अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 9 का थर्ड लेक्चर विच इज ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रांचेस स्टार्ट की हुई थी, हमारी एंड वाली एनालिटिकल केमिस्ट्री रह गई थी। एनालिटिकल केमिस्ट्री को आज हमने पढ़ना है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है और जो है वो इसमें जो है वो कितने टाइप के एनालिसिस यूज़ होते हैं। एंड देन हम मूव ऑन करेंगे मैटर, सब्सटेंस, मिक्सचर वगैरह और प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है जी? ये एनालिसिस से, वर्ड एनालिटिकल एनालिसिस से निकला है, एनालिसिस। अब एनालिसिस इन अगर हम उर्दू में देखें तो एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया, यानी एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, तजुर्बा करना या एक्सपेरिमेंट करना, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन करना सब्सटेंस की, एंड देन उसको जो लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करना, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अगर हम सिंपल उसमें जाएँ डेफिनेशन की तरफ, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या हुआ? डील्स विद एनालिसिस ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन करना मींस अब टू हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट है, उन्हीं की हमने सेपरेशन करनी है, तो हम किसके थ्रू करेंगे? हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ करेंगे और सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस हम कर लेंगे। ठीक है, अब जो है वो अगर इसकी डेफिनेशन आती है एग्जाम्स में तो आप लोग क्या लिखोगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द एनालिसिस ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के साथ एनालिसिस के साथ डील करती है। अब सेपरेशन ऑफ एनालिसिस का होता है आइडेंटिफाइड कंपोनेंट। ये किसके लिए करते हैं? कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट है इन द मिक्सचर, इन द सब्सटेंस, इन द सैंपल, तो उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, तो हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज़ करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री में। फिर जो है वो इसमें दो तरह के एनालिसिस हम करते हैं। एक जो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव क्वालिटी से वर्ड निकले हैं और क्वांटिटी से क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी हमने किसी चीज़ की क्वालिटी फाइंड आउट करनी है, तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा। यानी अब आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस हमने करनी है कि किस तरह का सब्सटेंस है, उसमें कंपोनेंट्स कितने शामिल हैं, केमिकल स्पीशीज कैसी है नजर आने में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर हम देखेंगे तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा। अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे तो उसमें जो है वो क्वांटिटी की बात आएगी, अमाउंट की बात आएगी, उसको हमने डिटरमिन करना है, तो हमारे पास आएगी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब डिटरमिन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है? हम इसमें इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजी को या अपरेटिस वगैरह को यूज़ करते हैं और फिर हम उसके आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस कर देते हैं। अब क्वांटिटेटिव में आप लोगों को पता है, फूड की अगर हम बात करें तो हम फूड को अगर हमने इतने परसेंटेजेस में, फूड में इतनी परसेंटेज ये प्रेजेंट होना चाहिए, कलर इतना होना चाहिए उसका, फिर उसका टेस्ट इतना होना चाहिए, सारी के सारी कितनी अमाउंट में कितनी चीज़ ग्लूकोज हमने डालना है, तो उसमें जो है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमने जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम यूज़ करेंगे। उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हम क्वालिटेटिव, और जो क्वांटिटी को यूज़ करने के लिए हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस को यूज़ करेंगे। अब जो है अगर हमने क्वालिटी चेक करनी, फॉर एग्जांपल ये देखिए सैंपल मैंने रखा है, उसकी हमने चेक करनी है क्वालिटी कि आईआईटी कितना जो है वो किस तरह का नजर आएगा, यानी इसकी क्वालिटी क्या होगी, ठीक है, उसके आइडेंटिफिकेशन करना, फिर उसके रिजल्ट्स को जो या ड्रा कंक्लूजन करना, वो क्वालिटेटिव। अब हमने एक सैंपल रखा, उसमें जो ग्रैन्यूल्स रखे हैं, अब इनकी अमाउंट को चेक करने के लिए हम जो प्रोसीजर को यूज़ करेंगे वो कहलाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा। फिर इसके जो है वो फिर दोबारा इसको जो है वो मैं कर देती हूँ, रिवाइज कर देती हूँ कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जब आएगी आप लोगों को, केमिस्ट्री बच्चों 9th क्लास के बच्चों के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री आ जाती होती है एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, कि अब आपने सबसे पहले लिखना है एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी डील एनालिसिस ऑफ सेपरेशन टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। There are two types of analysis we perform in the analytical chemistry, which is qualitative analysis and quantitative analysis. अब qualitative analysis में हम किसी क्वालिटी को चेक करते हैं, उनकी केमिकल स्पीशीज कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, किस तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट होने चाहिए, क्वालिटेटिव कितने हैं, अमाउंट है, उसके इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे, फूड वेस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, ये सारे के सारे हम क्वालिटेटिव में चेक करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास जो आ जाएगा आगे हम पढ़ते हैं जी मैटर और सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब मैटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन आवर यूनिवर्स। फिर उसी के साथ हम रिएक्शन करते हैं केमिस्ट्री में। सबसे पहले हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि हम रिएक्शंस विद मैटर हम परफॉर्म करते हैं। तो मैटर क्या होता है? मैटर भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि मैटर होता क्या है। तो मैटर के बाद अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस, बॉडीज जितनी भी हैं, ऑल थिंग्स अराउंड इट्स, ये क्या कहलाती है? मैटर। फिर दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर दोबारा समझा देती हूँ। कोई भी चीज़ जो कि मास रखती है और ऑक्यूपाई स्पेस करती है,
यानी जिस चीज़ का कोई वजन है और वो जगह घेर रही है, छोटी से छोटी चीज़ भी जो कि अपना एक मास रखती है और ऑक्यूपाई स्पेस करती है, उसे हम कहते हैं मैटर। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। अब बॉडीज जितनी भी हमारे एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में, यानी अब लिक्विड बॉडीज हो गई, सॉलिड बॉडीज हो गई, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास उसी तरह की जो है प्लाज्मा स्टेट में जो भी बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो क्या कहलाएंगी? मैटर कहलाएंगे। अब सब्सटेंस की तरफ मूव करें तो सब्सटेंस का होता है पीस ऑफ मैटर। मैटर का छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है? सब्सटेंस कहलाता है। लेकिन अब हिस्सा है, एक होती है प्योर फॉर्म, एक होती है प्योर इम्प्योर फॉर्म। तो जो प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर क्या कहलाएगा? सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। अब जितने भी इम्प्योर थिंग्स हैं वो कभी भी सब्सटेंस नहीं हो सकती। वो क्या कहलाएंगी? वो क्या कहलाएंगे आगे हम पढ़ते हैं कि जो है वो आप लोगों को पता है सॉलिड का कोई ले लो। मैटर के एग्जांपल में अगर मैं बता रही हूँ कि अगर हमने मैटर की बात करनी है, वाटर ले लो, फिर उसके बाद आयरन ले लो, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? मैटर कहलाएंगे। फिर सब्सटेंस को क्या अगर हमने उसके अंदर से इम्प्योरिटी को रिमूव कर दिया है तो हमारे पास क्या बच जाएगा? सब्सटेंस बच जाएगा। आगे जो हम पढ़ते हैं जी मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर, अब मिक्सचर भी बहुत मज़े का टॉपिक है। मिक्सचर भी आ जाता होता है, डेफिनेशन करें कि मिक्सचर और सब्सटेंस में, मैटर और मिक्सचर में इस तरह के, और मैटर की मिक्सचर की टाइप्स कितनी हैं, फिर उसके बाद जो है वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो मिक्सचर क्या होता है? हमारे पास एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर। मैटर की ना खालिस हालत को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर। मैटर की, मादे की ना खालिस हालत को हम कहते हैं मिक्सचर। अब जो है वो इसके मिक्सचर अब ले लो। अब मिक्सचर हम बॉटल्स पी रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम बॉटल्स पी रहे हैं, या मिल्क की एग्जांपल ले लो, तो इसमें जो है वो मिल्क की एग्जांपल ले लें तो इसमें जो है वो हमारे पास आएगा फैट्स आ गया, प्रोटीन्स आ गया। ठीक है, अब जितने सारे ये सारे सबकी चीज़, वाटर है, इसमें वाटर भी होता है, तो ये क्या कहलाएगा? एक मिक्सचर। मिल्क इसकी एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग कि मिल्क जो है वो मिक्सचर होता है किसका? फैट्स, वाटर, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, ये वो इस तरह। ठीक है, तो इसकी जो है वो आगे जो हम पढ़ते हैं जी टाइप्स क्या होती हैं मिक्सचर की। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर, द मिक्सचर विच दैट हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, जो कि एक जैसी बनावट रखता है, उसे हम कहते हैं। होमो का मतलब ही सेम होता है, जीनियस मीन कंपोजिशन, जिसकी कंपोजिशन सेम हो उस मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रो का वर्ड है तो हेट्रो निकला ही डिफरेंट से है, तो डिफरेंट का मतलब जिनकी कंपोजिशन डिफरेंट हो वो कहलाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चले जाए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता है एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट्स, जितनी भी फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर की उसके साथ एसोसिएट होते हैं। अब देख लो कोई भी एक एग्जांपल ले लो, सॉलिड मटेरियल की ले लो, तो उसमें उसका हम देखते हैं कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, MP फॉर मेल्टिंग पॉइंट, BP फॉर बॉइलिंग पॉइंट, शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैसे हैं, ये सारी की सारी हम किस में देखते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। अगर हम केमिकल नेचर में चले जाएं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चले, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उसकी खसूसियात होती है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, कि केमिकली वो कैसा है कोई भी सब्सटेंस, उसकी हम अगर कंपोजिशन की तरफ चले जाएं तो वो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और अंडर को चेंज, ये केमिकल चेंज प्रोसीड होती है, उसके बाद एक नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो जाता है इन द केमिकल रिएक्शन। तो एक क्वेश्चन आता होता है स्टूडेंट्स कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें डिफरेंस आ जाता है कि आप लोग अगर किसी सब्सटेंस को अगर आप एनालाइज कर रहे हैं तो उसके फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो है वो हम इसको भी एग्जाम में आता होता है क्वेश्चन। तो हम सो आपको समझ में आ गया, बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको हमने कवर किया है। अभी जी थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ मैं इसको, कि जो है वो हमने सबसे पहले पढ़ा एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिर उसकी डेफिनेशन देखी कि एनालिटिकल प्रोसीजर प्रोसीड होते हैं और कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रोसीड होते हैं। क्वालिटेटिव क्वालिटी को चेक करते हैं किसी भी केमिकल स्पीशीज का, और अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटेटिव कहलाता है। मैटर, किसी कोई भी चीज़ जो कि अपनी जगह रखती है और जो है मास रखती है,
और वो कहलाती है मैटर। और सब्सटेंस एक छोटा सा हिस्सा है मैटर का जो कि प्योर फॉर्म में होता है। फिर जो मिक्सचर है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, इसके 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस सेम कंपोजिशन एंड हेट्रो डिफरेंट फिजिकल नेचर जो है वो कलर स्मेल टेस्ट इस तरह के फिजिकल स्टेट्स के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस को अप्लाई करती हैं। तो ये सारे के सारे हमने किस में पढ़ना है, केमिस्ट्री के 3rd लेक्चर में हमने इसको कवर अप कर लिया है। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से याद करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जी अल्लाह हाफ़िज़।